नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 27 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? पीली क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए किस मृदा का उपयोग किया जाता है? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का क्या नाम है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है दादा साहेब फाल्के सम्मान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडियन नेवी का जो ईस्टर्न कमान है वो विशाखापट्टनम में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स का गठन कब किया गया था? तो इंडो तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स का गठन 1962 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डार्क रूम पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्क रूम पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं R.K. नारायण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार का क्या नाम है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची मीनार है वो है कुतुब मीनार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश था चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस देश के रहने वाले थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन ए का आविष्कार किया था मैकुलन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार जो किए थे वो थे एडवर्ड जेनर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया रोग से शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्शन ए है 14.70 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन बी है 15.10 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन सी है 17.21 करोड़ किलोमीटर। ऑप्शन डी है 11.14 करोड़ किलोमीटर। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।